नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं और अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में पूरा डिटेल आपको इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकली है। सबसे पहले इसके कुछ डिटेल बता दो दोस्तों। फॉर्म को भरने का जो डेट है 29 तारीख से स्टार्ट है, यानी स्टार्ट हो चुका है। 27/11 तारीख तक इसका अंतिम तिथि है, मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शुल्क जमा करने की भी तिथि 27/11 तक है। उसके बाद 30/11/2020 तक पूरी तरह से सबमिट करने का डेट है, यानी लास्ट आप 30/11/2020 तक ही पूरा सबमिट कर सकते हो। आगे मैं कुछ डिटेल बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले मैं बताऊँ दोस्तों, इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है जो भारत का नागरिक है। कोई भी भारत का नागरिक भर सकता है और इस फॉर्म को आपको भरना है www.upsessb.org के द्वारा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको लिखित एग्जाम एक देना होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप झारखंड से भर रहे हो या बिहार से भर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। देखिए, अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 रखी गई है। याद रखिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन सबमिट करना है आपको। निश्चित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फीस का भुगतान करना है और फॉर्म सबमिशन करना है। फ़ोटो वोटो सब कुछ अपलोड कर देना है। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या शुल्क है दोस्तों, आप देख सकते हो। अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो 700 प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। जो बैंकिंग ऑनलाइन प्रक्रिया का जो चार्ज है वो टोटल मिला के 750 रुपया लगेगा। ईडब्ल्यूएस में आते हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तभी ये सब लागू होगा, तो आपको 450 रुपया लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को लगेगा 750। अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी और क्रमशः 400 और 200 रुपया का यहाँ पर लगेगा। स्नातक स्तर के रिक्त कुल 12,913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड में प्रेषित अधियाचना का विषयवार वर्गवार आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी 1 में विहित है। सिविल अपील यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यानी आप जान लीजिए कि 12,913 सीट खाली है। देखिए दोस्तों, इसके लिए एज कितना होना चाहिए? एज आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से आपका ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या 21 वर्ष तक होना चाहिए। वेतनमान देखिए दोस्तों कितना मिलेगा, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया तक मिलेगा और लेवल है 7, ग्रेड पे है 4600। आरक्षण देखिए दोस्तों, आरक्षण के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा आधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अधियाचनाओं के अनुसार है। जबकि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों जैसे भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन
एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की गणना प्राप्त अधियाचनाओं में आरक्षित नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 3% तथा VH और AH प्रत्येक के लिए 1-1%। ये सब यहाँ पर कुछ और डिटेल दिए गए हैं। और अर्हता की अवधि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि ही मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता मैं बता दूं दोस्तों, TGT के लिए आपको मिनिमम जो योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd, यानी आपका BEd होना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आपका BEd होना ज़रूरी है TGT के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PGT का भी फॉर्म निकला है जिसमें आपको PG प्लस BEd होना ज़रूरी है। तो उसका दोनों का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। शिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 का होगा। ठीक है, तो ये है आपका लिखित परीक्षा होगा। इसमें समयावधि आपको 2 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम का टाइम। प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें केवल एक ही सही होगा और अभ्यर्थियों को चयन करना है कौन सही होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बॉल पेन से काला करना होगा। सदर शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक स्तर के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या अधिक की सूची किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। और भी इसमें कुछ सामान्य डिटेल दिए गए हैं, लेकिन जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा तिथि का सूचना यथा समय आपको दे दिया जाएगा, यानी आपका नंबर के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा इसका नोटिस। और इसके लिए कौन कौन से मतलब सीटें खाली हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी, गणित, गृह विज्ञान ये सब सब्जेक्टों को मिलाकर कुल कितना सीटें हैं देख सकते हो, 11,451 सीटें हैं। और कुछ यहाँ पर और भी हैं। स्नातक स्तर शिक्षक बालिका वर्ग में 1,662, यानी टोटल 12,000 कुछ वैकेंसी है। और इसके लिए जो आपको जो डिग्री चाहिए, आपको पास योग्यता होनी चाहिए, वो BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। जैसे आपका मतलब मिनिमम आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आप BEd किए हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी आप रखे हैं और हिंदी के साथ आप हिंदी को लेकर आप BEd किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वरीय अधिमान्य अर्हता, यानी आपके पास इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेट है, BEd, M.Ed, PhD ये सब किए हैं, तो आपको जब इसका मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आपको फ़ायदा होगा। गणित के लिए देखिए दोस्तों सब कुछ दिया है, जिसमें जितनी सीटें खाली है और जिसके लिए यहाँ पर भर्ती होनी है सारा डिटेल दिया गया है। उसी प्रकार गृह विज्ञान में भी होगा। उर्दू के लिए भी इसमें भर्ती है और डिटेल दिया है। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षक आप बनना चाहते हो, अगर अंग्रेजी से आप BEd किए हो तो आपके लिए यहाँ फ़ायदा है। संस्कृत से BEd किए हो तो आपके लिए फ़ायदा है, आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। वाणिज्य विभाग में है। उसके बाद देखिए कृषि विभाग में भी है, इसके लिए क्या होना चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कला विभाग में आपका कला के लिए भी सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद नीचे जाइए शारीरिक शिक्षा के, यानी फिजिकल एजुकेशन से आप BEd किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिलाई कढ़ाई, ये सिलाई के लिए भी है। फिर देखिए भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ BSc प्रशिक्षण वरीयमान BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, और ये सब पूरा डिटेल लिखा गया। फिर सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र के, तो आपका BEd एवं समकक्ष डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी बात फॉर्म भरने का, ये सब सारा डिटेल आप खुद देख लेना, फॉर्म कैसे भरा जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब सारा डिटेल आपको बता दिया है। और अगर नहीं दिक्कत हो रहा है आपको तो भी फिर मैं बाद में बता दूं। और मैं बता दूं दोस्तों, ये TGT का फॉर्म था और PGT का भी फॉर्म निकला हुआ है जिसमें करीबन 2000 से कुछ ज़्यादा सीटें हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों का अप्लाई शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है
आपको सरकारी जॉब लेने का आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और आप अब ज़रूर कमेंट करोगे आप कि झारखंड सरकार कब वैकेंसी निकालेगी, तो ये कहना मुश्किल है अभी कब झारखंड सरकार निकालने वाली है टीचरों को वैकेंसी। और फिलहाल के लिए आप इसी में खुश रहिए, उत्तर प्रदेश का जो टीचर बहाली निकला है उसको भरिए और जॉब कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।